अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। मेरा जो केस रहेगा, जब आप फ्री रहते हो, आपको जो भी थॉट्स परेशान करते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बट जो चीज़ आज मैंने महसूस की है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं। मेरे दिमाग में ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह चलती रहती हैं। जैसे अभी रिसेंट केस आपने सुना होगा, दिल्ली में किसी पर्सन को, मतलब किसी बच्चे को मार दिया गया। बहुत वायरल न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या बता रही है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी ऐसी ही है। आप ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपका कॉन्टैक्ट किसके साथ कैसा जुड़ा है, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फाइनेंस होता है या तो आज के हैशटैग टाइम में प्यार होता है। तो ये चीज़ों की वजह से बहुत सारे केस और भी हैं जो मर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्राइम बन जाता है। ये क्यों होता है? मतलब मुझे इस चीज़ में कोई ध्यान देने वाली बात ये नहीं है। बात ये है कि जब आप घर में होते हो यार, क्या सब ठीक चल रहा होता है? कई बार आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होते हो, बार-बार कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, कॉल करके भी बता रहे हो फ्रेंड से, आपकी फ्रेंड्स आपको कॉल करके समझा भी रहे हो, बट आपसे नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी की है कॉन्सेप्ट को। और ये जो एज होती है बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल के एज होती है, कोई समझाने वाला होता नहीं है। कभी भी कोई भी कैसे भी कर सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ ना ऐसी ही है। देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है, फिर आप बुक्स भी नहीं पढ़ते हो, ज़्यादातर ये है, फिर आप वीडियोज़ ज़्यादा देखते हो, तो वैसा कंटेंट स्टोर होने लगता है, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, वैसे आपका दिमाग, माइंड आपका फूड बनाना शुरू करता है, फिर वो चीज़ यहाँ से निकलती है, मुँह से निकलती है, बोलते हो, कोई किसी को कहती है, तो फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं ओवरथिंकिंग नहीं करना। ओवरथिंकिंग की बात नहीं है, अब जो जो हम न्यूज़ सुनते हो एकदम से माइंड में आ रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जिस हिसाब से कोई सामने वाला बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पीछे की कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को जानने में, ऐसा क्यों हुआ? तो आई नो कि ये चीज़, यही चीज़ तो मैं इसी चीज़ पे तो मैं काम कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर बनने की प्रैक्टिस में हूँ अभी। तो ये चीज़ मैंने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की। एनाटॉमी ऑफ हिडन क्राइसिस। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? पैटर्न पता करना। अब इनविजिबल रिस्क बहुत सारे होते हैं। कई बार देखा है आपके घर में, या कोई भी ऐसे सिगरेट पी रहा है, आपको पता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपको पता है इमोशनली एग्जॉस्टेड, आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं कंट्रोल हो सकती हैं। बट ये रिस्क है, ये अलार्म है, ये बताना जा रहा है इंसान मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है, टूट चुका है, अब इसको रोकना कैसे? आपको ये तो दिख रहा है ना, ये किसी को भी दिख रहा होता है। कहीं भी चले जाओ आप बस पे चले जाओ, आप कॉलेज में तो नहीं ऐसा होता। किसी भी ऐसी अननोन जगह पे चले जाओ, कई पर्सन ऐसे बैठे होते हैं, आई नो डर लगता है उनसे, वो पागल से बने होते हैं, मुझे पता है ये चीज़ हिम्मत ही नहीं अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कौन करेगा इस चीज़ को? किसी को तो करना पड़ेगा ना। मैं नहीं करूँगी, जिसकी ड्यूटी बनती है, जहाँ पे वो जो इंसान वहाँ पे होना चाहिए था उसकी है, या उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, तो वो यहाँ तक क्यों पहुँचे, ये भी तो बात है ना। अब बचपन से कोई पागल तो पैदा हुआ नहीं था, ये बचपन से कोई चोर तो पैदा हुआ नहीं था, बचपन से कोई क्रिमिनल माइंडसेट का, तो उसके पीछे बहुत बड़ी, बहुत लंबी स्टोरी होती है। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत सारी एनर्जीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही हैं सिगरेट, तो इज दैट इज अ स्लो पॉइजन। इसको हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल टर्म में स्लो पॉइजन बोलते हैं। बेसिकली जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, LUST, लस्ट। ये चीज़ होती है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, एक डॉक्टर भी इस चीज़ के ऊपर में बात कर रहे थे। है ये चीज़ है, रियलिटी है तो है। अब इसी एज में होती है, 24, 21, 23, 24 ऐसे चलता रहता है। क्यों हम जब किसी बाहर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, एकदम से अट्रैक्शन होती है यार, क्यों हम किसी के कॉल आने पे भड़क भटक जाते हैं ऐसे? भाई उस क्यों हम ऐसे स्नैपचैट कर रहे हैं? क्यों बिना किसी अननोन पर्सन को पिक्स भेज रहे हैं? दैट इज़, ये सब इनविजिबल चीज़ें ही तो हैं। आपका आपका ब्रदर कर रहा होगा, आपकी सिस्टर, कोई पता नहीं, सच में दैट इज़ द रियल पॉइंट। छोटी चीज़ें ये है, दैट इज़ रियल। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ, एक सोमैटिक ट्रिगर होता है, मेडिकल में पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता था, मैंने सर्च किया। सोमैटिक ट्रिगर मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे मेरा एक, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है उठ के। ये मेरा बॉडी का सिग्नल है कि हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है अंदर ही अंदर। कुछ तो है जो परेशान कर रहा है, कुछ तो है, बार-बार हार्ट बीट बढ़ जाती है, बार-बार
एकदम से गुस्सा एग्रेसिव होता है, एकदम से नीचे होता है, एकदम से नींद आती है। ये चीज़ें मेडिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। बट उससे पहले इसमें साइकोलॉजी जुड़ी हुई थी, उससे पहले इसमें रियल लाइफ़ से चीज़ें जुड़ी हुई थी, उससे पहले क्या ऐसा हुआ था? क्यों हुआ था? फिर आपने ये देख लिया कि ये अब हो गया, ये हो गया, अब इसका आगे क्या करना? हम यही करेंगे, अब हो गया, इसका आगे क्या करना? पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये चीज़ें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, तभी तो आगे वाली लड़ी सुलझेगी। मेरी बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि आगे क्या करना, आपको पिछला कुछ नहीं पता है, तो फिर आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हो? दिस इज़ द रीज़न छोटी-छोटी चेंजेज़ होती हैं रियल लाइफ़ में, ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अकाउंट्स का वर्ड है, जैसे आप अकाउंट्स में चेक करते हो, मुझे ना बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम इस चीज़ पे आ रही है कि मुझे ना जो बुक्स की लैंग्वेज है वो प्रोफेशनली लग रही है। जस्ट वेट, चेक करना पड़ेगा, अभी कुछ है। प्रोफेशनली मतलब है कि जिसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, जिसको लॉक को खोल नहीं पा रही हूँ। जब तक आप इस डिकोडिंग नहीं करोगे उस चीज़ की, कि रियल लाइफ में जोड़-जोड़ के नहीं देखोगे, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर के देखोगे, आपको समझ नहीं आने वाला। मैंने इंटरनल कंट्रोल की बात की, सिंपल वर्ड है, समझ आ रहा है? अंदर से कंट्रोल करना, ऑडिटिंग मतलब चेकिंग करनी। क्या चेकिंग करनी है आपको? आपको ये देखना है कि आपने अपने दिमाग में नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देनी है। आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं ना, बेटा नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने, मेरे मामू मुझे बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार, आपके आस-पास में भी बोलते हैं। अब जब आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो कोई ना कोई तो कारण होता है, जो बता रहा है, शायद उसके साथ हुआ हो, शायद उसने पढ़ा हो, उसने आगे आपको बता दिया। ज्ञान का मतलब यही है, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, ज्ञान को अपने पास नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट कि नेगेटिव एनर्जी को माइंड में मत आने दो, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँगी, एक आता है प्रिवेंटिव एचआरएम। इसमें कौन है जो सब चीज़ें रोकने आ रहा है? दैट इज़ द रिसोर्स एलोकेटर, साधन बाँटने वाला। किस साधन की ज़रूरत थी इस चीज़ में? इस चीज़ में ज़रूरत थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस में कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मेंटली ब्रेकडाउन है, फाइनेंस से बहुत पीछे है, उसको कोई काम देना पड़ेगा, मतलब कि उसको ऐसा कोई रिसोर्स दें, उससे पैसा दिमाग तो आपका यहीं चुटकियों में काम करेगा कि रिसोर्स एलोकेटर का मतलब है कि उसको वो रिसोर्सेज़ दो जिससे उसको कुछ मिले। क्या मिले? फाइनेंस मिले, क्या मिले? थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन मिले, और वो उसकी जो एनर्जी है वो पॉज़िटिव हो, क्योंकि ये एनर्जी अपने आप एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज भी तो हो रही है ना एनर्जी। हमने एक तरह से उस काम में नेगेटिव हम जब खाली थे, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, जब हम खाली थे, हमने इस काम में डाल दी, वो पॉज़िटिव हो गया। तो बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टाइम तो है बट कुछ करने के लिए नहीं है। तो रिसोर्स अलोकेटर बनना पड़ेगा। एचआरएम के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए किसी को कोई भी काम आता है आपके घर में, किसी को कुकिंग आती है, उसको देखो यार कि बाहर कोई अ, जानता है वहाँ पे उसको काम की ज़रूरत है, उसको लगवा दो। रियल लाइफ में क्या होता है कि सब लोग ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा। काम सच में छोटा-बड़ा नहीं होता है। जब मजबूरी आती है ना, आपको वही काम करना पड़ता है। फिर टाइम नहीं होता, कोई और कर लेता है, फिर आप मत कहा करो। एंड उसके बाद ऑपरेशनल सेफ्टी की बात की जा रही है, द स्ट्रक्चरल शील्ड। ऑपरेशनल सेफ्टी मतलब क्या होता है? कुछ काम करने, मान लीजिए आपका कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको यही करना देख रहे हैं, उनको लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशनल सेफ्टी कर रहे होते हैं ना, तो एक शील्ड की तरह काम करता है। ऑपरेशन क्यों होता है बॉडी का? क्यों होता है? क्योंकि हमें एक सेफ्टी मिले, एक शील्ड मिले, हम बच जाएँ। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब होता है फंक्शंस। बिज़नेस की लैंग्वेज में, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसे फंक्शंस कहा जाता है। तो अब हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, वो अभी काम कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं। तो आपको सामने वालों को ये नहीं कहना है कि मेरे से नहीं हो रहा, क्या मैं कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा। देखिए, आपने जितना भी किया उसका आपको समझ तो आया ना कि आप